सरकार ने सोमवार देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। कानपुर, पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, हाथरस, उन्नाव और बागपत इन तमाम जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए गए हैं। इन सब में सबसे अहम नाम वो सामने आया है जो कि है प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध का। वो क्यों? क्योंकि एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध वही हैं जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ किया था। हालांकि ये ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर हमेशा की तरह बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई तरह के सवाल भी उठ खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार रातों रात इस तरह के ट्रांसफर जो किए गए हैं, इसके पीछे की हकीकत क्या है, वजह क्या है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश करने वाले एसएसपी का भी ट्रांसफर किया गया है। अब इसके पीछे क्या है सच्चाई, जाहिर सी बात है ये इतना आसान नहीं है जानना। तो आधी रात को किया गया है अधिकारियों का तबादला। प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया था। अनिल यादव हमारे साथ हैं। अनिल, जानना चाहेंगे इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, सत्यार्थ अनिरुद्ध का जिस तरह से ट्रांसफर किया गया है वो अभी लग रहा है कि सरकार के लिए बैकफायर कर गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। पॉलिटिकल पार्टियां इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रही हैं। उनका कहना है कि सत्यार्थ अनिरुद्ध और उनकी टीम ने 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती में घोटाला सामने आया था उसका पर्दाफाश किया था। उसमें कई मास्टरमाइंड को जेल भेजा था और उसमें कुछ बड़े नाम सामने आ रहे थे। तो सरकार ने इसलिए उनको और उनकी टीम को पनिशमेंट किया है। अभी सत्यार्थ अनिरुद्ध को ट्रांसफर किया गया। इससे पहले उनके जो सहयोगी थे जो इस पूरे मामले की जाँच कर रहे थे उसमें से बहुत से लोगों को ट्रांसफर किया गया है। और देखिए, सत्यार्थ अनिरुद्ध को सिर्फ ट्रांसफर नहीं किया गया, उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला गया। इसे पनिशमेंट कहते हैं पुलिस विभाग की अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि कोई व्यक्ति इतने बड़े जिले का अधीक्षक हो, उस कप्तान हो और उसे आप दूसरा जिला भी नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर करने के बाद सीधे वेटिंग लिस्ट में डाल रहे हैं कि आप उसके काम से खुश नहीं थे, इसलिए उसको पनिशमेंट मिला है। तो पॉलिटिकल पार्टियों ने हमला बोल दिया और मुझे लगता है कि जिस तरह से सियासी पार्टियां इस पे सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा हो रही, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये आज का बड़ा इशू होने वाला है। और सरकार से आपने खुद कहा कि बैकफायर हो चुका है, क्या सरकार को इसका अंदाजा नहीं था कि इस तरह से जो घोटाले का खुलासा करने वाले अधिकारी हैं, अब जनता जागरूक है, विपक्षी पार्टियां भले ही ना बोले, अपना अपना फायदा इसमें तलाशने की कोशिश करें, लेकिन अब जनता जागरूक है, सोशल मीडिया उनके पास हथियार है। क्या सरकार को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कदम उनके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, ये इस तरह के जो होते हैं बहुत से अधिकारियों के सलाह मशवरे के बाद होते हैं और कई बार अधिकारी लगता है कि सही सलाह देने में चूक कर जाते हैं और फिर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकार की किरकिरी होती है। ये भी इस मामले में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि सत्यार्थ अनिरुद्ध, फिलहाल उनके खिलाफ कोई बहुत लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि प्रयागराज में क्राइम की घटनाएं अमूमन होती ही रहती है, वहाँ हर दूसरे तीसरे कई बार देखा गया है कि कुछ सामूहिक कत्ल की घटनाएं रिसेंट में आई हैं। लेकिन अभी जो सत्यार्थ अनिरुद्ध का जो तबादला हुआ है उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। सरकार को शायद थोड़ा वेट करना चाहिए था उनको हटाने के लिए, लेकिन अब इस समय हटाया तो सवाल उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं और अब एक बड़ा सियासी मसला भी हो गया है, क्योंकि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो अभी बवाल या विवाद चल रहा है वो अभी ठंडा नहीं पड़ा था और इस बीच उस अधिकारी को हटा देना जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा था और उसकी टीम को हटा देना जरूर अपने आप में संदेह और सवाल तो पैदा करता ही है। बिल्कुल, जो इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या किसी भी तरह से कोई जवाब उसका या फिर कोई उस पर प्रतिक्रिया, बचाव कुछ नजर आ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, तबादले आधी रात में हुए हैं और अब सुबह हो गई है तो जाहिर बात है कि अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तमाम अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बड़ा हमला बोल रही हैं, सरकार पर आरोप लगा रही है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी अगेंस्ट करप्शन, उसने ही करप्शन की जांच करने वाले अधिकारियों को और उनकी टीम को हटा दिया है। तो जाहिर बात है कि सरकार की तरफ से कोई इसका रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे भी ये सवाल जरूर होगा और देखना है कि वो क्या बोलते हैं। हालांकि एक बात तय है कि वो इसे एक रूटीन प्रोसेस बताएंगे, लेकिन ये रूटीन प्रोसेस इसको विपक्ष और फिलहाल सोशल मीडिया पर जागरूक लोग मानने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए।